नमस्कार दोस्तों, मैं समीर जैन, फाउंडर मास्टरलाइन इंजन ऑयल। आज हम इंजन ऑयल कैसे बनता है ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानने से पहले ये हमें समझना जरूरी है कि किसी भी तरह का इंजन ऑयल जब बनता है तो उसमें 70 to 90% उसमें बेस ऑयल का पार्ट होता है और 10 to 30% उसमें एडिटिव वाला पार्ट होता है। और इस पूरे ऑयल बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम आसानी से समझने के लिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस ऑयल्स, दूसरा पार्ट है ब्लेंडिंग ऑफ एडिटिव्स, तीसरा पार्ट है टेस्टिंग एंड उसको हम क्वालिटी कंट्रोल भी कह सकते हैं, चौथा पार्ट है फिल्टरेशन एंड पैकेजिंग। इस टाइप से 4 पार्ट में हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आराम से आसानी से हम सरल भाषा में पूरी इस प्रक्रिया को हम समझ पाएंगे। ऑयल बनाने की प्रोसेस में जो पहला पार्ट होता है जिसे हमने कहा कि सिलेक्शन ऑफ बेस ऑयल्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में जो लुब्रिकेंट बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल होता है, जो 70 to 90% उसमें यूज़ किया जाता है, उसे बेस ऑयल कहते हैं। और इस बेस ऑयल को दुनिया में 4 से 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला ग्रुप है उसको हम कहते हैं ग्रुप 1 बेस ऑयल्स, दूसरे को कहते हैं ग्रुप 2 बेस ऑयल्स, तीसरे को कहते हैं ग्रुप 3 बेस ऑयल्स, चौथे को कहते हैं हम लोग ग्रुप 4 बेस ऑयल और एक आता है ग्रुप 5 बेस ऑयल्स। लेकिन दोस्तों, इंडिया में अगर हम देखो तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इन 4 मेजर बेस ऑयल से ही लुब्रिकेंट इंजन ऑयल बनाया जाता है, जिसमें से जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बेस ऑयल जो होते हैं ये मिनरल बेस ऑयल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल बेस ऑयल्स है, और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 बेस ऑयल्स जो सिंथेटिक बेस ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको अगर हम दूसरी भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जो इंजन ऑयल्स मिनरल बेस ऑयल से बनते हैं उनको ट्रेडिशनल इंजन ऑयल कहा जाता है, और जो इंजन ऑयल्स सिंथेटिक बेस ऑयल से बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक इंजन ऑयल्स कहा जाता है। और इसमें जो इंजन ऑयल्स सिंथेटिक बेस ऑयल्स और मिनरल बेस ऑयल के ब्लेंड से दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है उसे सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल कहा जाता है। अब सिलेक्शन ऑफ राइट बेस ऑयल्स का करने के बाद में, जैसा हमें जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है उस टाइप के हम बेस ऑयल्स को सिलेक्ट करने के पश्चात अगला जो पार्ट 2 आता है वो होता है ब्लेंडिंग विद एडिटिव्स, जिसमें मित्रों जो हमने बेस ऑयल लिया है उसमें कुछ एडिटिव्स 5-6 टाइप के अलग अलग टाइप के एडिटिव्स में मिक्स किए जाते हैं, उनको ब्लेंड किया जाता है और उससे अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स लुब्रिकेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एडिटिव उसमें इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर, जिसका काम ये होता है कि जब इंजन गर्म होता है, ऑयल जब गर्म होता है या ऑयल जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो हॉट टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर में ऑयल की जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन रखने का काम ये विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूव करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडिटिव उसमें जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीवेयर एडिटिव। इसका काम ये होता है कि जब इंजन रन होता है, जब उसका यूज होता है तो उसका वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए। इसका काम बेसिकली उस एंटीवेयर एडिटिव का काम ये होता है कि उसका वेयर एंड टेयर नहीं हो। तीसरा एडिटिव उसमें जाता है, उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स, जो बेसिकली ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ऑयल की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के वो बेसिकली काम करता है, जिससे ऑयल की लाइफ हमें शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। चौथा एडिटिव उसमें आता है जिसको हम कहते हैं डिटर्जेंट एंड डिस्पर्सेंट्स। इनका काम ये होता है कि इंजन को क्लीन रखना, इंजन को साफ रखना, उसमें जो कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं उनको वहाँ से हटा के उस इंजन को पूरी तरह से आराम से काम करने के लिए वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इस टाइप का उनका काम होता है। और पांचवा और एक एडिटिव उसमें मेजर जाता है जिसे हम कहते हैं 4 पॉइंट डिस्पर्सेंट्स, इसे हम पीपीडी भी कहते हैं। बेसिकली ये लो टेम्परेचर में लुब्रिकेंट आराम से परफॉर्म कर सके, इसके लिए पीपीडी का इसमें यूज होता है। और भी एक दो टाइप के और एडिटिव्स इसमें जाते हैं। तो ऐसा कुल मिला के लुब्रिकेंट और बेस ऑयल का ब्लेंड करने के पश्चात एक हम कह सकते हैं कि इंजन ऑयल अभी लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जिसको हम ब्लेंड करते हैं, और अभी ये ऑयल बनकर, इंजन ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। अब ये ऑयल तैयार होने के बाद में इसको पूरी तरह से कंप्लीट रेडी होने के लिए इसको और एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल या टेस्टिंग। इसमें क्या होता है मित्रों कि एपीआई स्टैंडर्ड्स या जिसे हम कहते हैं एसआई स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो तैयार इंजन ऑयल है उसको अलग अलग 10-12 टाइप की उसकी टेस्ट वहाँ पर की जाती है, और उस टेस्ट में जो बेंचमार्क सेट किए हुए या जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं उसको अगर ये प्रोडक्ट मीट करता है तो उसे क्वालिटी कंट्रोल वहाँ से उसको प्रोडक्ट को अप्रूव करता है, उसको क्लियर करता है, और फिर आगे वो पैकेजिंग के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। अभी यहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल में जो मेजर टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट की जाती है उसमें मेजर अलग अलग टाइप की उसकी विस्कोसिटी चेक की जाती है, उसका टीबीएन नंबर निकाला जाता है,
उसका फ्लैश पॉइंट निकाला जाता है, उसका पोर पॉइंट निकाला जाता है, उसका कलर देखा जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की उसकी टेस्ट कंडक्ट करके उसको सारे जो पैरामीटर्स उसको कंप्लीट वो कर रहा है, ये चेक करने के पश्चात ये ऑयल हमारा भी पूरी तरह से बन के तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। मित्रों, यह प्रोडक्ट जो इंजन ऑयल हमारा तैयार हुआ है उसको क्वालिटी कंट्रोल से अप्रूवल मिलने के बाद में वो इंजन ऑयल माइक्रो फिल्टर से पास किया जाता है, जिससे उसमें अगर कोई कंटेमिनेशन है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। और उसके बाद में जब वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट को शिफ्ट होता है तो वहाँ पर अलग अलग पैक्स में उसको भर दिया जाता है, उसको फिलिंग कर दिया जाता है। फिर आधा लीटर से लेके 210 लीटर का जो बड़ा ड्रम होता है वहाँ तक जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है मार्केट की उस तरह का पैकिंग वहाँ पे फिलिंग करके उसको वेयर हाउस में शिफ्ट करके फिर वेयर हाउस से आप तक ये प्रोडक्ट आराम से पहुँच जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये पूरा लुब्रिकेंट इंजन ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। मित्रों, मैंने आसान और सरल शब्दों में इस पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।